इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ओआरओपी से संबंधित जो केस था उसका यही टाइटल था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने पिछले दिनों अपना डिसीजन दिया था, जिसमें कि ओआरओपी की जो स्कीम है उसको सही बताया गया था और उसको इम्प्लीमेंट किए जाने के संबंधित जो डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। इसके बाद जो है नेट में, मीडिया में, यूट्यूब चैनलों पर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और जो इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी अपनी अपनी राय इस मामले पर रखी गई। लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके भी अपने मत व्यक्त किए। लेकिन एक इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस मामले में रिव्यू हो सकता है क्या, और रिव्यू हो तो उस परिस्थिति में इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना होती है या नहीं होती। तो जनरली क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का प्रोसेस है वो उसमें मेनली जो रिव्यू होते हैं उसमें इन चैम्बर होते हैं और उसमें उसी बेंच के द्वारा रिव्यू किया जाता है जिस बेंच ने डिसीजन दिया है। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो फिर नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिटायर नहीं होता है तो फिर उसी बेंच को वो मामला रिव्यू करना पड़ता है और वो रिव्यू करते हैं इन चैम्बर। और उसमें फिर जनरली क्या होता है कि जो पहले जो डिसीजन दिया होता है, जिन बेसिस पर डिसीजन दिया होता है, अगर उसमें जो पिटिशनर है जो रिव्यू फाइल करते हैं वो ऐसी बात उनके सामने लाने में कामयाब रहते हैं कि इसमें ये गलती हुई है, इसके चलते ये डिसीजन गलत हुआ है, तो उसमें रिव्यू होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन जब एक रीजन जजमेंट होती है और उसमें जब कोई भी जो बेंच का मेंबर है वो रिटायर भी नहीं हुआ है तो फिर सेम बेंच है और उस ऐसे मामलों में फिर जो है रिव्यू होने के चांस नगण्य हो जाते हैं, शून्य के बराबर हो जाते हैं। ये जो बेंच थी ये ऐसी बेंच है जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस विक्रमनाथ थे। तो ये जो तीनों जज हैं, ये तीनों जज ऐसे हैं जो आने वाले समय में जो नॉर्मल जो प्रोसेस है कोर्ट का उसके हिसाब से तीनों जजेज जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो अभी भी तीनों जो जजेज हैं उनका अच्छा खासा टेन्योर पेंडिंग है, यानी कि अगर जो भी पार्टी है वो रिव्यू फाइल करती है तो जब भी वो रिव्यू फाइल करेगी तो इन तीनों जजेस की बेंच फिर से बनेगी और वो इन चैम्बर डिसीजन लेंगे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। अगर कोई रिव्यू फाइल करता है तो, अगर रिव्यू फाइल नहीं करता है तो फिर तो जो डिसीजन कोर्ट ने दे दिया वो वैसे ही फाइनल है। और सुप्रीम कोर्ट में जनरली ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि रिव्यू एक तरह से आप नगण्य ही कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर मामलों में जो है रिव्यू ओपन होते हैं और उसमें भी फिर जो ओपन कोर्ट लोग करते हैं रिक्वेस्ट की ओपन कोर्ट जो है ओरल हियरिंग दी जाए रिव्यू के मामले में, लेकिन जनरली नहीं मिलता है। और जहाँ पर सेम बेंच है और वो बेंच रहने वाली है लंबे समय तक, तो उसमें फिर जो है बदलाव के चांस जो है ना के बराबर हो जाते हैं। इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की बातें जो आ रही थी कि इसमें रिव्यू का क्या हो सकता है, इसमें बदलाव हो सकता है नहीं हो सकता है, तो जो कोर्ट का प्रोसेस है और जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जो बेंच डिसीजन देती है उसी बेंच के पास रिव्यू जाता है और इन चैम्बर जो है रिव्यू होता है। इन चैम्बर रिव्यू का मतलब यही है कि उसमें कोर्ट में नहीं बैठते हैं, ऑफिस में बैठ करके जो जजेज होते हैं, जो बेंच होती है वो अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो वहीं पर लगाती है। ओपन कोर्ट में नहीं होते जहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं अपना पक्ष रखते हैं। तो ये था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि OROP के नाम से सब लोग जानते हैं। और इस मामले में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना डिसीजन दिया था।